हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अपने क्लास की ओर चलती हूँ। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी एज एज में मैंने कई टाइप्स बता चुकी थी, कुछ टाइप्स बाकी हैं जो कि आज ख़त्म हो जाएगी एज। तो देखिए टाइप 4 14 में क्या है कि वर्तमान में ए और बी की उम्र, ए जो है बी के उम्र का 7वां भाग है। तब मान लिया जाए कि यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है। जैसे यहाँ प्रेजेंट में वर्तमान में दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट में क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसे भाग में रहता है तो अनुपात में बन जाती है। तो बी के उम्र का कितना है, ये 7 भाग है, 7वां भाग है। यानी 1 है तो 1/7 है। तो कितना हो जाएगा, ये 1:7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्रॉस चला जाएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 1:7। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पहले बी का उम्र, तो इधर यहाँ से घेर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 वर्ष पहले। वर्ष पहले क्या है, बी और सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी का उम्र सी के उम्र से 3 गुनी है। बी का उम्र जो है सी से कितना है, 3 गुना है। यहाँ दिया हुआ है इतना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया। क्या कह रहा है कि बी जो है अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष जो है पहले मनाया। तो ये बताइए 12 बरस पहले वो 18 साल के था, तो 12 बरस बाद कितना साल के हो गया, 12 बरस बाद कितना साल के, वर्तमान ही निकल जाएगा। वर्तमान आयु, वर्तमान एज बराबर हो जाएगा पहले। अब 12 साल पहले 18वां जन्मदिन मनाया, तो 12 साल बाद 12 साल बढ़ेगा ना। 12 साल पहले ही 18वां जन्मदिन मनाया, तो 12 साल बढ़ा, तो कितना हो गया, 30 साल। यानी आज उसकी उम्र कितना हो गया, 30 साल हो गया। ठीक है, आज उसका उम्र कितना हो गया, 30 साल। तो ये वर्तमान उम्र निकल गया। तो बताइए वर्तमान उम्र उसका 30 साल है। किसका, सी का वर्तमान उम्र कितना है, 30 साल। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। तो ए का वर्तमान उम्र, यानी ए का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ए का क्या पूछ रहा है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो यहां से सबसे पहले तो यहां क्या करना है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी यहां भी दिया हुआ है, बी यहां भी दिया हुआ है। तो हम पहले इस दोनों से इंडिकेट करते हैं कि बी को हम कैसे बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ई दिया हुआ है, प्रेजेंट में ई दिया हुआ है 10 बरस पहले, यानी वर्तमान में दिया हुआ है 10 बरस पहले का दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे बराबर बी में, तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ सोचिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी की वर्तमान आयु 30 बरस है। तो ये बताइए यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ सी का मान दिया हुआ है। तो ये जो है 10 बरस पहले का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 वर्ष पहले सी का उम्र कितना हो जाएगा, 30 बरस आज है तो 10 बरस पहले कितना हो जाएगा, 10 में से इतना घटा देंगे तो 20 वर्ष। यानी सी का उम्र 10 बरस पहले कितना आ गया, 20 बरस, यानी 1 बराबर 20। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 20 गुने 3 बराबर 60 बरस। 20 गुने 30 बराबर 60 बरस। यानी बी का मान जो है कितना आ गया, बी बराबर आ गया 60 वर्ष आ गया। अब देखिए यहाँ तो 10 बरस पहले जो है बी का उम्र 60 बरस आ गया, 10 बरस पहले। ठीक है, तब वर्तमान में यहाँ पे लिखिए कि बी का उम्र 10 बरस पहले
कितना आ गया, पहले कितना आ गया, 20 गुना 3 बराबर 60 वर्ष। तब 10 बरस बाद कितना हो जाएगा, यानी वर्तमान में बी का उम्र, बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 10 बरस 60 बरस, 10 बरस पहले 60 था तो आज कितना हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा यानी 70 बरस, यानी 7 का मान मेरा दिया हुआ है 70 बरस। तब बी यहाँ बी बराबर कितना दिया हुआ है 7, यानी 7 बरा 7 x बराबर 70, यानी x बराबर कितना आ गया 10। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ ए की यहाँ से ई निकल जाएगा, ई इसका मान 1 दे ले है, यानी 1 गुने कितना 10 बराबर 10 वर्ष। ये आंसर आ गया। फिर से मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि ए की उम्र बी का 7 गुना है, 7वां भाग है तो 7वां भाग कर दिए तो 1:7 आ गया। फिर यहाँ पे कहा कि 10 वर्ष पहले बी और सी की उम्र जो है 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दिए। तो यहाँ पे अब दिया हुआ है कि सी जो है अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया, तो 12 वर्ष पहले 18वां जन्मदिन मनाएगा, तो उसके बाद 19वां होगा, 20वां होगा, 21वां होगा, 22वां, इसी तरह से 12 वर्ष तक चलेगा, यानी 30 वर्ष जो है उसका वर्तमान उम्र, आज उसका 30 वर्ष हो गया। तो ई दिया हुआ है 10 बरस, सी का मान तो इसका निकल गया कि 10 बरस वर्तमान है, लेकिन वर्तमान में सी का मान नहीं दिया हुआ है, तब ना सी बराबर हम सी करेंगे। तो क्या करते हैं कि ई 10 बरस पहले अगर अनुपात में दिया हुआ है तो इसको भी हम 10 बरस पहले का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर 30 बरस आज है तो 10 बरस पहले कितना हो जाएगा, 20 बरस हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगी। तो अब बताइए, यहाँ सी बराबर सी हो गया, यानी 1 बराबर 20 हो गया, तो बी का मान कितना आ गया 60, यानी 10 बरस पहले जो है बी का उम्र कितना था 60 वर्ष, 10 वर्ष पहले। तो आज का वर्तमान उम्र निकालने के लिए रहेगा तो 10 बरस बाद हो जाएगा, 10 बरस पहले तो 10 बरस बाद कितना हो जाएगा 70 बरस। अब 70 बरस प्रेजेंट यानी वर्तमान उम्र दिया हुआ है 7x, तो 7x बराबर 70 यानी x बराबर 10। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आई, तो ए यही ना है वर्तमान, तो वर्तमान में मान है 1, तो 1 गुना 10 बराबर 10 बरस वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी। पीयूष और स्वाति की कुल उम्र, पी से लिख देते हैं पीयूष, एस से लिख देते हैं स्वाति का कुल उम्र, कुल का मतलब योग्य, तो कुल उम्र जो है 15 वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि स्वाति और नेहा की कुल उम्र, स्वाति और नेहा, इनसे नेहा कर देते हैं, कि उम्र कितना है 14 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि नेहा और पीयूष की कुल उम्र, यानी नेहा और पीयूष का कुल उम्र कितना दिले है 11 वर्ष, यानी इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, यहाँ पे जब इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस सब को जोड़ते हैं। ठीक है, सब को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ p प्लस 2p प्लस 2s प्लस 2n बराबर कितना आ जाएगा 40। 11 11 5 4 9 1 10 जो आता है 1 2 2 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कैसे 2 आया, 2 1 p यहाँ है, 1 p यहाँ है, 2p हो गया, 2s यहाँ, s यहाँ, 2s हो गया, यानी पीयूष, स्वाति और नेहा बराबर 40, यानी इसका मान कितना आ जाएगा p प्लस s प्लस n बराबर 20 वर्ष, यानी तीनों का योग कितना आ गया 20 वर्ष। हम तीनों का योग निकाल, यानी तीनों का उम्र जो है 20 वर्ष आ जाए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, तो हम यहाँ दिया हुआ, यहाँ तक तो ठीक है, तो 15 वर्ष बाद नेहा कितने वर्ष की हो जाएगी, 15 वर्ष बाद बोल रहा है कि नेहा कितने वर्ष की हो जाएगी। अब देखिए, जब तीनों का योग हमारा 20 निकला है, हमें नेहा की आयु ज्ञात करना है, तो ये बताइए, अगर हम PS का मान बैठा देंगे तो N का नेहा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो PS बराबर कितना है 15 दिया हुआ है, तो 15 प्लस N बराबर 20,
ये 15 वर्ष नहीं डाल रहे हैं, ये नहीं डाल रहे हैं, ये P+S का मान 15 वर्ष है जो यहाँ पे पुट किए, तो n बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। n का मान 5 वर्ष आ गया, तो ये क्या आया, 5 वर्ष आ गया। ये वर्तमान आ रही है, ठीक है, ये वर्तमान मान आ रही है, तो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी आज उसका उम्र 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, यानी दोनों को योग कर दें, तो 15 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद नेहा की उम्र कितना हो जाएगा, n बराबर 5 प्लस अब 15 वर्ष और जुट गया, यानी 20 वर्ष आंसर। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको हल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राम और श्याम की कुल उम्र, यहाँ भी कुल उम्र दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कुल उम्र दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो राम और श्याम की कुल उम्र दिया था तो प्लस कर दिए, 44 वर्ष है। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 6 वर्ष अधिक। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है कि दोनों की उम्र जो है क्या है, इतना अधिक है। तो अधिक में क्या होता है, हम कभी भी कहते हैं कि कहीं भी रहे, अधिक रहे कम रहे, तो हम हमेशा माइनस करेंगे, यानी राम और श्याम की उम्र जो है कितना अधिक है, 6 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष, 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक तरह से समीकरण निकल गया, तो डायरेक्ट हम समीकरण से भी निकाल सकते हैं इसे। डायरेक्ट समीकरण से ही इसी को काट दीजिए ना, 2r बराबर हो जाएगा 50, यानी r बराबर हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से कह रहा है वर्तमान उम्र कह रहा है, लेकिन निकालने के लिए यहाँ पे ई नहीं कहा है कि वर्तमान उम्र 44 वर्ष हो सकता है। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 5 वर्ष पहले का भी बात बोल सकता है कि राम और श्याम का उम्र 44 वर्ष है। तो एक चीज़ हम बताए थे कि जब 2 का मान योग दिया हुआ रहे तो वो वर्ष बढ़ता है, तो उसका भी आयु उतना ही बढ़ते जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह चलते यहाँ भी दोनों का अंतर कर दिए, तो यहाँ r बराबर हो गया 25। ठीक है, अब कहता है यहाँ से s का मान निकालेंगे, तो r प्लस s बराबर 44। तो s बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा s का मान निकालना है ना, तो s बराबर हो जाएगा 44 माइनस 25, यानी बराबर हो जाएगा कितना, 19। ठीक है, तो कह रहा है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा, तो यही श्याम की आयु ज्ञात हो जाएगा 19। माइनस कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ से कोई अथी नहीं है। इस सिंपल क्वेश्चन से जब भी ऐसा रहे, एक प्लस में कुल मान दिया हो रहा है, एक माइनस में दिया हो रहा है, उसका कम अधिक में दिया हो रहा है, वर्तमान पूछे तो डायरेक्ट इसको समीकरण के थ्रू उसको बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि राम का उम्र श्याम की उम्र से 4 वर्ष पहले की उम्र की 3 गुनी है। राम और श्याम क्या कह रहा है, कि 4 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, पहले की बात बोल रहा है, पहले के उम्र की 3 गुनी है, यानी 1 है तो ये 3 है, 3 गुना हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि वर्तमान में राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे वर्तमान कह दिया, कुछ कह रहा है यदि वर्तमान में राम श्याम से 6 बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 6 वर्ष बड़ा है वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है तो श्याम का उम्र
श्याम का वर्तमान उम्र क्या है, यही पूछ रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया राम और श्याम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंट। अगर यहाँ पे कह रहा है 6 बरस बड़ा है, यानी कितना, 4 वर्ष पहले, पहले की उम्र की 3 गुनी है, पहले की उम्र से 3 गुनी है, यानी पहले की उम्र से ही 3 गुना है, तो 4 बरस पहले डिफरेंट कितना हो गया था, डिफरेंट आ गया था 6 + 4 यानी 10 वर्ष। अब देखिए जब दोनों का डिफरेंट यानी अंतर जो है 10 बरस है, 6 बरस इससे बड़ा है और 4 बरस पहले इसको कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 4 बरस पहले से ये है ना, तो इसको 4 बरस, श्याम वर्ष बड़ा है, तो बड़ा है तो 4 बरस ये जोड़ दिए तो 10 बरस। जब दोनों का डिफरेंट 10 बरस का है, अगर एक का उम्र 10 बरस होगा तो दूसरे का उम्र 6 बरस होगा, तो ना दोनों का 4 बरस पहले के उम्र के अनुसार से हो जाएगी, तो इसीलिए ये दोनों का अंतर हमारा 2x आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 10, यानी x बराबर हो गया 2, x बराबर 2। तो कह रहा है यहाँ पे, तो किसका उम्र ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सॉरी यहाँ 5 ना, 2 × 5 5 5 5 सॉरी 5 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है श्याम, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, एस बराबर 5 वर्ष, और आर बराबर हो जाएगा 3x बराबर 5 × 3 बराबर 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि श्याम का वर्तमान उम्र क्या होगा, श्याम का वर्तमान उम्र कह रहा है, ठीक है। तो ये बताइए श्याम का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, श्याम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, श्याम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 4 बरस पहले, यहू 4 बरस पहले का मान दिया हुआ, ये भी 4 बरस पहले हम कर दिए, ये तो वर्तमान उम्र ना 6 बरस बड़ा था, तो अब 4 बरस पहले के डिफरेंट निकाल दिए तो 10 बरस हो गया, तो ये सब जितना मान निकला है ये सब 4 बरस पहले का है। तो कह रहा है कि श्याम का वर्तमान उम्र, तो श्याम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, अभी उसका उम्र 5 बरस है, तो 4 बरस पहले के बात बोल रहा था, तो आज कितना हो जाएगा, 4 बरस जोड़ देंगे यानी 9 वर्ष। आंसर कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद ए का उम्र बी के 10 बरस पहले की उम्र का, ये बाद का कह रहा है, पहले की उम्र का 4 गुना है। तो सबसे पहले हम ए और बी लिख देते हैं, कितना गुना है, 4 गुना है, 10 बरस बाद है, 10 बरस पहले है, यानी बीच में कितने का अंतर है, 10 बरस पहले यानी 10 बरस बाद यानी प्लस, और 10 बरस पहले यानी माइनस, यानी पीछे ही है, और ये आगे जा रहा, ठीक है। अब वर्तमान में बीच में 0 मान लिया जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि वर्तमान में 13 से 7 बरस बड़ा हो, तो वर्तमान में 13 से 7 बरस बड़ा हो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट निकालते हैं। अगर मान लिया जाए कि सबको वर्तमान तो हो जाएगा, ई माने बड़ा है यानी प्लस में हो जाएगा, तो सबसे पहले डिफरेंट निकाल लेते हैं, यानी सबका अंतर निकालेंगे। बड़ा कह रहा है तो देखिए 7 बरस बड़ा ई भी हो गया, 10 बरस बड़ा तो पहले ई होगा, अब फिर 10 बरस ई घटा, अब फिर 7 बरस ई बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, कुल 27 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ 4:1 था ना, अब ई दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3x बराबर 27,
तो x बराबर कितना आ गया 9। x बराबर कितना आ गया 9। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x बराबर 9 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि तब b का वर्तमान उम्र क्या होगा, b का। तो सबसे पहले तो a बराबर 4x बराबर 4 गुना 9 बराबर 36। b बराबर कितना हो जाएगा 1x बराबर 9 गुने 1 बराबर 9। ठीक है। ये कब का कह रहा है, यहाँ पे b जो है 10 बरस पहले की बात बोल रहा है। तो 10 बरस पहले उसकी आयु 9 वर्ष है, तो आज कितना हो जाएगी 10 ऐड कर देंगे, तो b का वर्तमान आयु वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, पहले आज है 10 बरस पहले 9 बरस है, तो आज कितना हो जाएगा 10 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 19 वर्ष। यहाँ पे देखिए फिर से समझाते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालें, 10 वर्ष और 7 वर्ष तीनों ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट दोनों का निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे 27 वर्ष कर दे, तीनों को जोड़ दिए। कभी भी ऐसा रहा तीनों को जोड़ दीजिए और जो आएगा उसके डिफरेंट से उसका मान हम निकाल देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वर्तमान में पिता का उम्र अपने पुत्र के उम्र सॉरी 2 बार डिवाइड हो गया, अपने पुत्र के उम्र से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी यहाँ फादर एफ और एस, ठीक है। क्या कह रहा है 3 गुना, अब क्या कह रहा 3 ईयर्स अधिक है, प्लस हो जाएगा किसके, पिता 3 ईयर्स ना है तो प्लस 3 ईयर। यहाँ पे 1 मिनट, एफ और एस ये 3 हो गया, 1 हो गया, प्लस 3y, 3 ईयर्स अधिक है तो प्लस हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि 3 बरस बाद उन उम्रों के पिता का उम्र पुत्र के उम्र के दुगुना हो जाता है, यानी 1 हो गया तो 2 हो गया, कितने बरस बाद दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष बाद, तो दुगुना से 10 बरस अधिक है, यानी प्लस 10 साल, 10 ईयर, प्लस 10 ईयर दुगुना से अधिक है, यानी प्लस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक दिया हुआ है, 10 ईयर्स 3 ईयर्स तीनों को लिख दिए। अब बताइए अगर ये 3 साल ई अधिक है, 10 साल ई अधिक है, तो यानी इसके हिसाब से तो 10 साल ई अधिक है, 10 साल है ना, 10 बरस अधिक है, ठीक है, 10 बरस अधिक है, 10 साल ही हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों में कितना साल का अंतर हो रहा है, ये दोनों में 7 डिफरेंट कितना का हो रहा है, 3 7 साल के, 7 साल का डिफरेंट हो रहा है ना, -7 साल का डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 साल का डिफरेंट हो रहा है। तो ये बताइए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 7 साल का अंतर हो रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट में 3 साल अगर ये बढ़ रहा है तो कितने साल की होगी, सबसे पहले तो ये दोनों का अंतर निकाले, तो ये हो जाएगा कितना 1 मिनट 2 1 2, यहाँ पे देखिए वर्तमान में ये वर्तमान का मान दिया हुआ है, ये वर्तमान का मान दिया हुआ है 3:1 2:1, दोनों का वर्तमान का मान दिया हुआ है। ये बताइए ये 3 बरस अधिक है, ये दोनों का डिफरेंस जो है 7 ईयर्स है, तो प्रेजेंट में ये दोनों का ईयर्स कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 3y + 7 ईयर्स,
बराबर 10 ईयर्स। तो ये हो जाएगा एफ और एस 3:1 यानी दोनों का मान 2 बराबर 10 यानी 5 वर्ष। वन मिनट, कहीं गलती कर दी है क्या? दुगुना से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर 7 साल हो गया और 3 वर्ष बाद कह रहा था। 3 वर्ष उस दोनों का अंतर जो है 7 साल है, 3 वर्ष बाद हो रहा है, तब कुल 10 ईयर्स का प्रेजेंट में आ जाएगा। माने कि आज उसका उम्र कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, यहाँ पे काट दीजिए इसको। यहाँ पे क्या करते हैं, अब दोनों का जो है दोनों का डिफरेंट निकालना है। दोनों का अगर अनुपात में इसको दुगना कर देते हैं इस दोनों को, तो बात तो इक्वल हो जाएगी, क्यों कट के 2:1 ही आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको पेज पलट कर मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ और एस दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 3:1 और 2:1। अगर मान लिया जाए कि एफ एस को इसको जो है 10 वर्ष पहले वाले को हम दुगना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दुगना हो जाता है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा। फिर एफ एस बराबर कितना हो जाएगा? 3:1, इसको दुगना करेंगे तो 4 आई 2। अब देखिए इसलिए हम दुगना किए क्योंकि दोनों का डिफरेंट मेरा मुझे 1 लाना है, ताकि हमें आराम से जल्दी से क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए दोनों का अनुपात 1 आ गया, तो यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे हम निकाले थे ना 3 ईयर्स जोड़ 7 ईयर्स बराबर 10 ईयर्स। तो बताइए ये दोनों का अंतर 1 है, यानी 1 बराबर 10 ईयर्स। तो हमें क्या करना है? हमें वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो ये मेरा वर्तमान ही उम्र तो दिया हुआ था, वर्तमान मान 3:1। तो एफ का यानी एफ का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? ये भी वर्तमान निकल गया। अंतर इतना हो गया, तो उम्र कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30 ईयर्स। सन यानी बेटा का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 1 है, इसलिए इसको दुगना किया क्योंकि इसका मान पूछा था। इसको दुगना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट देंगे तो 2:1 ही तो आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर हो जाएगा कितना? 1x बराबर 1 × 10 बराबर 10 ईयर। यही आंसर आ गया, बस यही आंसर आ गया, 10 साल। तो हमसे पुत्र की उम्र पूछ रहा था, तो पुत्र की उम्र यही 10 साल आ गई, बस खत्म किस्सा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग को आयु अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम आज लास्ट क्लास थी आयु के, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में साझेदारी एक बचा हुआ है, साझेदारी बता दूंगी, जो कि हमको अनुपात के बाद ही बताना चाहिए था, बट मैं नहीं बता पाई। लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में मैं साझेदारी आप लोग को समझाऊंगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छा अगर लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।